वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं जिस किताब के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और दौलत कमाइए। ये किताब लिखी है नेपोलियन हिल ने। उसने उस दौर के अमीर तरीन इंसान एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू किया, जो कि आज के दौर का एलोन मस्क था। वो इंटरव्यू 3 दिन तक चला। उसके बाद एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को जो थी ऑफ़र की, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे, मैं तुम्हें जितने दुनिया के कामयाब तरीन इंसान हैं उन लोगों से इंटरव्यू अरेंज करवा दूंगा और तुम्हें फ्री मेरे लिए काम करना होगा ताकि तुम उनका इंटरव्यू लो और किताब लिखो। नेपोलियन हिल ने फ़ौरन से हाँ कर दी। उसको ये ऑफ़र बड़ी पसंद आई। 20 साल तक नेपोलियन हिल ने रिसर्च की। उसके बाद 20 साल के बाद जाके किताब लिखी जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच के चैप्टर नंबर 1 में नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपके अंदर एक ऐसी बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए जिसकी वजह से आप चैन से ना बैठ सके। जैसे आपके अंदर कोई बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए कि जैसे कि मैंने घर बनाना है या गाड़ी लेनी है, इस तरह के आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। एक जो कहते हैं ना चुल, वो होनी चाहिए आपके अंदर, जिसकी वजह से आप चैन से ना बैठ सकें। अगले चैप्टर में नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपके अंदर यकीन होना चाहिए कि आप वो ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। कहता है कि यकीन के बगैर दुनिया का कोई भी काम नहीं हो सकता है। सबसे पहले इंसान को अपनी ज़ात के अंदर यकीन होना चाहिए, तब जाकर उसकी वो ख्वाहिश पूरी होती है। अब यकीन कुछ भी हो सकता है, कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, यकीन में आ सकता है। आपको डर लगता है लोगों के सामने बोलने से, तो आप मिरर के सामने खड़े कर बात करिए इस तरह। अगर आप जिस काम से आपको डर लगता है ना वो काम करना शुरू कर दें। जब आप एक्शन लेना शुरू करते हैं तो आपका डर ख़त्म हो जाता है। अब अगले चैप्टर में नेपोलियन हिल कहता है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए अपनी फील्ड से रिलेटेड। आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड का नॉलेज इकट्ठा करें। नॉलेज इकट्ठा करने के लिए 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ आप पढ़कर नॉलेज इकट्ठा करते हैं। दूसरी चीज़ आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, वो आपका नॉलेज होता है। तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है लोगों को ऑब्ज़र्व करके आप नॉलेज के बारे में सीख सकते हैं, अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके। तो सिंपल इज़ दैट, आपने अपना नॉलेज इंक्रीज़ करना है। वही कौम दुनिया में तरक्की करती है जिसके पास इल्म ज़्यादा होता है, चाहे वो ईसाई हो, यहूदी हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, तो वो दुनिया में वही कौम तरक्की करती है जिसके पास सबसे ज़्यादा इल्म हो। इसलिए इल्म इज़ अ टू मच इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अ सक्सेसफुल लाइफ। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं, जैसे इंसान बनना चाहते हैं, उस तरह ख़ुद को इमेजिन करें। इमेजिनेशन जो होती है फोकस की वजह से इंक्रीज़ होती है। अगर आपका फोकस नहीं है तो आप इमेजिनेशन नहीं इंक्रीज़ कर सकते। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फोकस इंक्रीज़ करना होगा, जिस वजह से आपकी इमेजिनेशन इंक्रीज़ होगी। तो फोकस इंक्रीज़ करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है बुक पढ़ते हुए आपकी सारी सेंसेस एक्टिव होती हैं, देखते हैं, सुनते हैं और फील करते हैं किताब को। किताब पढ़ने से आपका फोकस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। अब जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें नेपोलियन हिल कहता है कि आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। अपने गोल के मुताबिक आप जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं उसको पेपर पे लिखें। उस गोल को हासिल करने के लिए आपको किस तरह का इंसान बनना है, उस इंसान में किस तरह की स्किल्स होनी चाहिए, वो सारी स्किल्स को नोट डाउन करें। उस स्किल्स में से सबसे पहले एक स्किल को चूज़ करें, उसके बाद उस स्किल पे काम करना शुरू करें। आप बड़ा गोल रखें लेकिन कदम छोटे छोटे उठाएं। एटॉमिक हैबिट के मुताबिक अगर आपको ये हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें। इस तरह आपका ज़हन उस काम को टाल मटोल नहीं करेगा, उस काम को अचीव करने के रास्ते तलाश करेगा। आप सिंपली किताब पढ़ना चाहते हैं तो सिंपली कहें कि मैं आज 1 पेज पढ़ूंगा, कल 2 पेज पढ़ें, परसों 3 पेज पढ़ें, फिर 3 पेज की रूटीन बनाएं, फिर 4 पेज पढ़ें। इस तरह करते करते पढ़ें। तो प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास, आपने जो चीज़ अचीव करनी है उसके मुतालिक। तो चैप्टर नंबर जो 7 है, चैप्टर 7 में नेपोलियन हिल कहते हैं आपको डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए कि आप फैसला करने की आपके अंदर कुव्वत होनी चाहिए, ना करने, लोगों को इनकार करने की कुव्वत होनी चाहिए, लोगों को जवाब देने की कुव्वत होनी चाहिए। और अगर आपके अंदर फैसला करने की कुव्वत नहीं है तो आप एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते। हर सक्सेसफुल इंसान के अंदर फ़ैसला करने की कुव्वत होती है, तो आप अपने अंदर फ़ैसला करने की कुव्वत पैदा करें। हज़रत अली ने फरमाया था इन तजर्बा इंसान को गलत फ़ैसलों से बचाता है और जो तजर्बा है वो इंसान को गलत फ़ैसलों से आता है।
आप जो है, अगर आप इस एज में कि आप अभी फ़ैसला नहीं कर सकते तो सिंपली आप अपने बड़ों से मदद लें। वो आपकी हेल्प करेंगे फ़ैसला करने में। उनकी मदद लें जो आपके साथ लॉयल है, उनकी नहीं जो आपको गिराना चाहते हैं। हमेशा उन लोगों से मदद लें जो आपसे मोहब्बत करते हैं। आपके अंदर क़ुव्वत इरादी होनी चाहिए। ये सक्सेसफुल पीपल का एक और जो है पॉइंट है, यानी कि टॉपिक है। सक्सेस के रिलेटेड डिसीजन मेकिंग इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। चैप्टर नंबर 8 में नेपोलियन हिल कहता है कि आपके अंदर मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए। हदीस भी है कि कामत से किया जाने वाला काम अल्लाह को पसंद है। नमाज़ पढ़नी है, इस्तिकामत से पढ़नी चाहिए कि डेली पढ़नी है। इसी तरह वो कहता है कि आपके अंदर मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए। अपने गोल की तरफ काम करने की, रोज़ थोड़ा काम करने की आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि आप रोज़ थोड़ा काम करें अपने गोल से। चैप्टर 9 में नेपोलियन हिल कहता है कि आपके पास जो है ना मास्टर्स माइंड का ग्रुप होना चाहिए। मास्टर माइंड का ग्रुप से रिलेटेड यानी कि आपके मेंटोर होने चाहिए। आपने जो है अपने बड़ों के साथ बैठना है कि यानी आप जिस फील्ड में हो उसकी फील्ड के बड़ों के साथ आपके रिलेशनशिप होने चाहिए, दोस्ती वगैरह होने चाहिए। उनसे सीखना, अपनी फील्ड के बड़ों से। ये नहीं कि अपनी फील्ड के छोटों से सीखना है, अपनी फील्ड के माहिर दिमागों से सीखना है। तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ अचीव की है तो वो आपकी मदद कर सकेंगे चीज़ों को अचीव करने में। चैप्टर नंबर 10 में नेपोलियन हिल जो बात करता है वो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करता है, जो कि आपकी आदत, आपके बिलीव्स, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपके अंदर कैसे ये हैबिट्स हैं, क्या क्या चीज़ें आपके अंदर हैं। उस सब के से लिए ना, उन सब के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो आपका होता है माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड को इंक्रीज़ करने के कुछ तरीके हैं, जिसके में होता है आप सबसे पहले तो अच्छी आदतें बनाएं। अच्छी आदतें बनाने के लिए कोई अच्छी हैबिट चूज़ करें, रोज़ थोड़ा उस पर काम करें, उस कंपाउंडिंग करें, यानी कि रोज़ थोड़ा उसे बढ़ाएं। और उसके बाद आता है उस चीज़ को रोज़ रिपीट करें, और अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनके ऊपर क्या कहते हैं कंट्रोल रखें और उन्हें रिमूव करें अपनी ज़िंदगी से।